जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आमल की एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी व्रत की आरती। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो कि धात्री वृक्ष का पूजन किया जाता है, यानी कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान परशुराम जी का पूजन करना चाहिए। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, यह मोक्ष प्रदायक, धन, वैभव एवं पुत्र पौत्रादिक प्रदायक व्रत है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जो कि भक्तों की रक्षा होती है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान परशुराम जी का पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं आमल की एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। एक समय अयोध्या नरेश महाराज मानधाता ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा कि हे भगवान, कोई अत्यंत उत्तम और अनुपम फल देने वाले व्रत का इतिहास का आप वर्णन कीजिए, जिसके सुनने से मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, हम आपके सम्मुख आमल की नामक एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन करते हैं। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल में एक वैदिक नामक नगर था। वहाँ का राजा चंद्रवंशावतंस महाराज चित्ररथ थे, जो परम वैष्णव नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके राज्य की सारी प्रजा प्रत्येक मास की समस्त एकादशियों का व्रत और नियम विधिवत करती थी। यहाँ तक कि पशु एवं पक्षी भी एकादशी के दिन आहार नहीं लेते थे। इस प्रकार महाराज चित्ररथ धर्म और न्याय युक्त राज्य करके अपनी प्रजा की सेवा करते थे। एक समय की बात है, महाराज चित्ररथ अपनी सारी प्रजा सहित फाल्गुन शुक्ल आमल की नाम की एकादशी के व्रत का उद्यापन करने के निमित्त ग्राम के बाहर उपवन में एक सरोवर के किनारे कुंभ स्थापित कर छत्र, उपाहन, पंचरत्न, गंध, धूप, दीप और नैवेद्य से धात्री का पूजन करने लगे। कहा कि हे जामदग्नेय, हे रेणुका नंदन, हे आमल के की छाया में उपविष्ट, हे भुक्ति एवं मुक्तिदाता, आपको कोटि कोटि नमस्कार है। हे ब्रह्मा से उत्पन्न धात्री, हे सर्व पापों को नाश करने वाली धात्री, आपको नमस्कार है। हे देवी, मेरे अर्घ्य को ग्रहण करो और पापों को नष्ट करो। इस प्रकार राजा अपनी प्रजा सहित जागरण करता रहा। दैव संयोग से एक महा अधम व्याध जो वन में मार्ग भूल गया था, दिन भर का प्यासा एवं थका हुआ वहां आ पहुंचा और वह भी आश्चर्यचकित दृष्टि से वहां का प्रत्येक दृश्य देखने लगा। और उस रात वह भी अपनी भूख प्यास भूल भगवान की कथा को सुनता रहा। यद्यपि उस व्याघ्र का कार्य पाप कर्म एवं हिंसा ही करना था, तथापि उस दिन उसने प्रेम पूर्वक भगवान की पूजा देखी। दूसरे दिन प्रातःकाल व्रत का पारायण कर सभी लोग अपने अपने घर गए। वह व्याध भी प्रसन्नता पूर्वक घर गया। कुछ दिन बाद जब वह व्याध मरा तो उस अज्ञात व्रत के पुण्य प्रभाव से उसने जयंती नगरी में राजा विदुरथ के घर पुत्र होकर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ पड़ा। पिता के मरने के बाद वसुरथ ही उस नगरी का स्वामी हुआ और अत्यंत न्यायपूर्वक धर्म संयुक्त राज्य करने लगा। उसके राज्य में समस्त प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्धि थी। कर्मशील, धनवान तथा
निरालस राजा सदैव ही अपनी प्रजा का पालन करता था। एक दिन वह राजा मृगया करने के विचार से अपनी सेना और सेनापतियों के साथ वन में गया। संयोगवश एक मृग का पीछा करते हुए वह अपने सभी साथियों से अलग होकर एक महाभयानक जंगल में जा फंसा। भूख और प्यास से व्याकुल हो एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। सुंदर शीतल और स्वच्छ वायु के झकोरे ने शीघ्र ही उसको निद्रा देवी की गोद में डाल दिया। राजा सभी अपना सुध-बुध भूलकर अचेत हो गए। उसी समय वहां पर बहुत से जंगली डाकुओं का दल आ पहुंचा और राजा को सोता देख नाना प्रकार के दुर्वाक्यों को कहता हुआ राजा को मारने के लिए झपटा और एक साथ ही राजा पर अनेक प्रकार के सहस्त्रों अस्त्रों का प्रहार कर दिया। परंतु आश्चर्य का विषय तो यह था कि राजा के शरीर पर किसी भी अस्त्र का घाव नहीं लगा और न राजा को कुछ मालूम ही हुआ। तब दुष्ट और भी कुपित हुए और हजारों की संख्या में राजा पर टूट पड़े। उसी समय एक अत्यंत तेजोमयी सुंदरी हाथ में कृपाण लिए हुए निकली। उसको देखते ही दुष्टों के हाथ पैर ढीले पड़ गए। जो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया। वह सुंदरी पैतरे बदलती भगवती चंडी के समान समस्त दुष्ट मंडली को समाप्त कर अंतर ध्यान हो गई। दुष्टों के कोलाहल एवं आर्तनाद से राजा का निद्रा भंग हुआ। उसने जो ही आंखें खोलकर देखा त्यों ही उसे चारों ओर लाशों का ढेर दिखाई पड़ा। तब राजा ने कहा, किसने मेरी रक्षा की है? इन दुष्टों को किसने मारा है? उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान के सिवा कौन किसकी रक्षा करता है। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और घोड़े पर सवार हो अपने नगर को लौटा। हे राजन, यह आमलकी नामक एकादशी अपने भक्तों की रक्षा कर उसे वैष्णव लोक का अवश्य ही अधिकारी बना देती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आइए सुनते हैं एकादशी के व्रत में एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करणी देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया पावन मास में करो विनति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ शक्ति मुक्ति पाता हो शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह आरती आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।